अदृश्य नजरें, एक नए घर की अनजानी कहानियां। गुप्ता परिवार के लिए नया घर बसने का सपना वर्षों से उनकी आंखों में बसा था। आखिरकार जब वह सपना पूरा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शहर की हलचल से दूर यह घर बाहरी इलाके में स्थित था, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का साम्राज्य था। विक्रम और पूजा अपने दो बच्चों आयुष और सिया के साथ इस घर में नई शुरुआत करने के लिए बेहद उत्साहित थे। घर का सुंदर आर्किटेक्चर, खुली छत और बड़ा बगीचा, यह सब कुछ उनके सपनों से भी अधिक था। पहले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य और सुखद था। परिवार घर की सजावट में व्यस्त रहा, बच्चे नए माहौल में घुलने मिलने लगे और विक्रम अपने काम में रम गया। पूजा ने नए रसोई घर में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। परंतु यह शांति जल्द ही रहस्यमयी घटनाओं की छाया से घिरने लगी। पहली बार पूजा ने महसूस किया कि जब वह रसोई में अकेली काम कर रही होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह बस उसका वहम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह एहसास और भी मजबूत होता गया। अब उसे बार बार लगता था कि रसोई में अकेली नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कुछ रातों बाद जब विक्रम और पूजा बिस्तर पर लेटे हुए थे, अचानक उन्हें घर के किसी कोने से अजीब सी हलचल का आभास हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो आयुष और सिया गहरी नींद में थे। इस घटना ने उन्हें थोड़ा विचलित कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगली सुबह सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। उसकी आवाज में घबराहट स्पष्ट थी। पूजा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, शायद यह तुम्हारी कल्पना होगी बेटा, नया घर है, हमें इसे समझने में समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में घटने वाली अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। आयुष ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि उसने देखा है कि उसकी किताबें अपने आप शेल्फ से गिर जाती हैं। इस बार पूजा भी थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने फिर भी इसे बच्चों की शरारत समझा। विक्रम, जो अब तक इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा था, अब चिंतित हो उठा। उसके मन में अब यह सवाल उठने लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। एक रात विक्रम ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसने घर के हर कोने की गहन जांच की, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं मिला। जब वह वापस अपने बिस्तर की ओर जा रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूजा को जगाया और उसे अपनी चिंता बताई। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें इस मामले की तह तक जाना होगा। अगले दिन उन्होंने पड़ोसियों से इस घर के इतिहास के बारे में जानकारी ली। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि इस घर में पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसने यहाँ अकेलेपन में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। उसकी मृत्यु भी इसी घर में हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। यह सुनकर गुप्ता परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। एक अदृश्य शक्ति का विचार उनके दिलों में घर कर गया। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य का समाधान निकालने के लिए उन्हें तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने घर की पूरी जांच की। तांत्रिक ने बताया कि उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा को यह डर है कि नए निवासी उसके घर पर कब्जा कर लेंगे और इसी डर से वह उन्हें परेशान कर रही है। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। अगले दिन तांत्रिक ने पूजा का आयोजन किया, जिसमें विक्रम और पूजा ने आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति से आगे बढ़ने की प्रार्थना की।
विक्रम ने आत्मा से निवेदन किया, हम यहाँ आपकी शांति के लिए हैं। हमें माफ कर दीजिए अगर हमने आपको परेशान किया है। हम चाहते हैं कि आप शांति से आगे बढ़े। पूजा संपन्न होते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। अब न तो ठंडी हवाओं का आभास होता था, न ही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया, मानो कोई भारी बोझ हट गया हो। गुप्ता परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक माना और यह समझा कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, जिसे समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। लेकिन क्या यह सब सच में खत्म हो गया था? कुछ हफ्तों बाद, जब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, विक्रम ने फिर से उस ठंडी हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। पूजा को फिर से वही घूरती हुई नजरें महसूस होने लगी और सिया ने फिर से रात में अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की। आयुष ने अपनी माँ को बताया कि अब वह अपनी किताबों को हवा में तैरता हुआ देखता है। विक्रम और पूजा को अब समझ आ गया था कि यह आत्मा अब भी घर में है और वह पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो चुकी है। घर में रहना अब असंभव हो गया था। रात के अंधेरे में अजीब चीखें और दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना आम बात हो गई थी। गुप्ता परिवार का डर अब चरम पर था। तांत्रिक की पूजा भी बेअसर साबित हो रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन आत्मा की क्रोधित ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। घर से बाहर निकलते समय दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और खिड़कियां जंजीरों की तरह जकड़ लेती। एक रात जब विक्रम ने हिम्मत करके घर छोड़ने का फैसला किया, तो घर के अंदर की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। पूरी रात घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी कोई अदृश्य ताकत विक्रम का गला दबाने की कोशिश करती, कभी पूजा को बेडरूम में बंद कर देती। सिया और आयुष के रोने की आवाजें घर के हर कोने में गूंजने लगी, मानो वह आत्मा उनके साथ खेल खेल रही हो। अंततः गुप्ता परिवार ने जैसे तैसे उस घर से भागने का फैसला किया। रात के अंधेरे में बिना किसी चीज की परवाह किए वे घर से बाहर निकले। लेकिन जब वे घर से कुछ दूर पहुंचे, तो पीछे से घर में जोरदार धमाके की आवाज आई। मुड़कर देखा तो घर की खिड़कियां टूट चुकी थीं और घर के अंदर से धुएं का गुबार उठ रहा था। गुप्ता परिवार ने पीछे मुड़कर कभी उस घर की ओर नहीं देखा। वे कभी यह जान नहीं पाए कि उस घर में ऐसा क्या था जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। अब उस घर के बारे में कोई बात नहीं करता। वह घर अब भी वहीं खड़ा है, वीरान और सुनसान, लेकिन अब कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी रात के अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई वहां अब भी इंतजार कर रहा हो उन लोगों का जो उसकी शांति भंग करने आए थे। गुप्ता परिवार ने आखिरकार कहीं और नया घर बसाया, लेकिन वह भयावह अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए छप गया। उन्हें जीवन भर इस बात का यकीन रहा कि उस घर में कोई अदृश्य ताकत थी जो उन्हें कभी जाने नहीं देना चाहती थी। उस घर की कहानी उनके जीवन की सबसे भयानक और अकल्पनीय याद बन गई, जिसे वे कभी नहीं भुला सके।